अपने आप को कमजोर और दुखी मानने वाले स्त्री और पुरुष जरूर सुने। इस छोटे से उपाय से बदल जाएगा आपका जीवन। आप यदि जरा सी सोच अपनी बदल दें तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। कैसे? जैसे आप ये न माने कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रही हूं। आप ये न माने कि मैं कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, आप ये माने कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। किसने? कौन? भगवान कर रहे हैं। क्योंकि भगवान अभी चाहे तो बंद कर देंगे ना। अभी आत्मा निकल गई, सारी काम बंद, क्या तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए बस जरा सी अपनी सोच बदल दीजिए, आनंद ही आनंद है। ये सब कुछ भगवान कर रहे हैं, हम और आप कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे आपके अंदर उतना कुछ है ही नहीं कि हम अब कर सकते हैं। करने और कराने वाले तो परमात्मा बैठे हैं। इसलिए सौंप दो कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। बस थोड़ी सी सोच बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। यदि आपने अपना सब काम सब करो, सारी जिम्मेदारियां निभाओ, सारे काम करना है, पर यह सोचकर कि हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये सब भगवान जी कर रहे हैं और हमें भगवान ने निमित्त बना रखा है। हमें भगवान ने क्या बना रखा है? निमित्त बना रखा है, वरना हम क्या है? आप लोग देखिएगा, कोई कोई बहुत परिश्रम करते हैं किसी काम के लिए, कुछ ना कुछ अटेंग लग के वो सफल नहीं हो पाते, तो फिर अरे जिसको जो भगवान करना चाहेंगे वही होगा ना। इसलिए अपनी सारी कार्य को भगवान के चरणों में समर्पण करके करो कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये स्वयं भगवान कर रहे हैं। और हमें भगवान ने निमित्त बना रखा है, माध्यम बना रखा है। हम सब कुछ करें, पर ये मान कर कि हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, सब भगवान का है। जो व्यक्ति ये सोचकर कार्य करता है, जो व्यक्ति ये सोचकर कार्य करता है कि ये मेरा नहीं है, ये कार्य भगवान का है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। मैं क्या हूं? मैं सिर्फ माध्यम हूं। तो जो वो करता है, वो हर काम को करता हुआ उस समय का सदुपयोग ही करता है। वो भक्ति भी बन गई, आपका भजन भी हो गया और आपका जो संसारिक कार्य है, कार्य भी हो गया। और सच है कि हम और आप कुछ कर ही नहीं सकते। करने और कराने वाले तो परमात्मा है ना। हम तो उनके हाथ की कठपुतली है, वो जिधर चाहे नचा लेंगे, जब चाहे बंद कर देंगे, जब चाहे बुला लेंगे। तो हम तो उनके हाथ के कठपुतली है, फिर भी अभिमान है कि हम कर रहे हैं। और एक बात और, एक छोटी सी किसी जीव की मृत्यु हो गई, किसी ने बकरी ही पाला है, अगर उसकी मृत्यु हो गई ना तो लोग भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने मार दिया, भगवान ले लिए। और 25 रुपए की लॉटरी जीत गए तो लोग कहते हैं कि हमने जीता। 25 रुपए के लॉटरी को लोग कहते हैं कि हमने जीता, और 5,000 4,000 की बकरी मर गई तो भगवान मार लिए। ऐसा नहीं होते हैं मेरे प्रिय भक्तों। थोड़ी सी फायदा हुई तो आपने, और घटी भगवान के नाम से कर देते हो।
समर्पण होना चाहिए, समय का सदुपयोग होना चाहिए। ये समय बड़ा अनमोल है, एक सेकेंड भी समय खरीद नहीं सकते हो, ना कोई खरीदा है और ना ही कोई खरीद सकता है। टाटा, बिरला, अंबानी, कोई यदि एक सेकेंड भी समय खरीदा जाता तो जो टाटा बिरला है ना, वो मरते नहीं। उनके पास तो पैसा है भाई, वो तो खरीद सकते हैं ना, पर एक सेकेंड समय नहीं कोई खरीद सकता है। फिर ये सब झंझट में क्यों फंसे हो? मैं ये नहीं कहती कि आपको कोई लात मारे तो सहते जाओ, नहीं, जवाब देते जाओ। क्योंकि आज का युग नहीं है कि जब सहने लग जाओगे तो लोग छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। सहोगे तो लोग सर पे चढ़ के नाचना शुरू कर देगा और समझेगा कि तुम तो पागल हो, तुम्हें कुछ आता नहीं, समझ आता नहीं, इसे मार डालो। सहने का मतलब है कि एक दिन तुम्हें लोग जान से ही मार डालेंगे। लेकिन मैं सहने की भी बात नहीं करती, पर अपने कार्य को करते हुए करो। जो भी कर रहे हो वो भी भगवान को समर्पण कर दो, और उस हालात में भी भगवान की चिंतन बनी रहे तो बस काम बन जाएगी, काम बन जाएगी। मैं ये कभी नहीं कहती कि कोई आपको गालियां देते रहे आप सुनते रहो, कोई आपको मारते रहे आप सहते रहो, कोई आप पर अत्याचार करे और आप सहते रहो। नहीं, ऐसा क्यों भाई? जिस परमात्मा का तुम संतान हो उसी परमात्मा का मैं भी संतान हूं, तो मैं इतना अत्याचार सहने के लिए नहीं आया। माना कि तुम राक्षस हो, माना कि तुम जानवर के भांति बिना पूंछ और बिना सींग वाले जानवर हो, इस धरती पर भार हो, परंतु मैं भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। अगर जानवर भी है, इंसान देखा जाए तो बहुत कम ही लोग हैं। इंसान देखा जाए तो बहुत कम ही लोग हैं। आजकल इंसान के रूप में बिना पूंछ और सींग वाले जानवर ज्यादा है। जानवर इसलिए भगवान कुत्ता का संख्या बढ़ा रहे हैं। यही लोग जब जाते हैं वहां तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें कुत्तों जैसा रहना था ना, तो चले जाओ कुत्ता बन के रह लो, क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है? इसलिए जानवर भी, इंसान बिना पूंछ और बिना सींग वाले इंसान रूपी जानवर यदि प्रताड़ित करे तो उनको छोड़ना भी नहीं है, पर उस वक्त भी भगवान को नहीं छोड़ना है। उस हाल में भी भगवान का स्मरण बना रहे, बस काम बन जाएगा। अरे यहाँ के लिए तो सबकी अकड़ है। ये आत्मा जब मरने से 10 दिन पहले रहती है ना, 10 दिन में ठिकाना लग जाता है सबका, 10 दिन में ठिकाना लग जाता है। जिसके लिए तुम झूठ, बेईमानी, चोरी, डकैती किए हो ना, वही संतान, वही बेटा, वही बेटी, वही नाती, वही पोता कहता है कि हे भगवान इसे उठा लो, बहुत कष्ट हो रहा है, उठा लो। और तुम्हारे मृत्यु के लिए सुंदरकांड, रामायण, भागवत, गीता पढ़ा जाता है। ऐसे लोग को भागवत और गीता सुनने का इच्छा नहीं है। सुंदरकांड जीते जी लोग नहीं सुनता, परंतु जब मरने के समय जब कष्ट होता है तो आपके प्रियजन, आपके बेटा, आपके नाती, आपके पोते कहते हैं कि एक ब्राह्मण को बुलाओ और सुंदरकांड का पाठ कराओ कि जल्दी चल जाए। अरे जिसके लिए बेईमानी करते हो, दूसरों के हक मार कर खाते हो, किस काम के लिए? यहाँ तो खा लोगे, वहां जब हिसाब होगा तो क्या दोगे, क्या हिसाब दोगे? इसलिए मेरे प्रियजन थोड़ी सी अपनी सोच बदल दे, बस जीवन आनंदमय ही है, जीवन आनंदमय ही है। ये मेरा और आपका है नहीं, बस हम सब माध्यम है।
जैसे बैंक का मैनेजर पूरे पैसा का लेन देन करता है, लेकिन उसको अपना समझता है? नहीं समझता है ना। पूरे पैसे का लेन देन मैनेजर ही करता है। मैनेजमेंट संभालो, पर ये ना कहो कि ये मेरा है, मैं कर रहा हूं। जैसे बैंक का मैनेजर मैनेजमेंट पूरा संभालता है, पूरे पैसे का लेन देन करता है, पर उस पर कभी हक नहीं जमाता कि ये पैसा मेरा है। उसी प्रकार परिवार के तुम मैनेजमेंट कर सकते हो, पर तुम्हारा है नहीं। और झूठ, लबार, हड़पना, दूसरों के हक मारना। मेरे प्रिय भक्तों, काश एक बार भागवत जी पढ़ लिए होते, और भागवत जी का वो प्रसंग जिसमें 28 नरकों का वर्णन है, उससे भी अच्छा है कि गरुड़ पुराण पढ़ लेते तो पता चल जाता। गरुड़ पुराण को तो सुनकर लोग भागते हैं। गरुड़ पुराण को सुनकर लोग भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सारी कर्म जो है ना सीधा सीधा झलक जाती है। हमें तो बहुत अच्छा लगती है गरुड़ पुराण, पर लोग भागते हैं, सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सत्य लोग को सुनने का क्षमता नहीं है। सत्य हमेशा कड़वा होता है ना, सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए सत्य सुनने की क्षमता सब किसी में नहीं होती है। और हमारा ग्रंथ, हमारा वेद, हमारा शास्त्र, हमारा पुराण सब तो सत्य ही बोलेगा ना। हमारे संत जन ये तो सत्य ही सुनाएंगे ना। इसलिए इन लोगों से लोग को बड़ा नफरत होता है। और कैसे लोगों को? जो लोग दूसरों का हक हड़पेंगे, जो चोरी करके खाएंगे, जो बेईमानी करेंगे, जो धन के पीछे भागने वाले लोग हैं, उनको शास्त्रों से, वेदों से दूरी बनी रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम कथा से पहले बहुत सुंदर व्याख्या की है इन सबों की। और प्रणाम राम की चरित्र लिखने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों को बार बार नमन किए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अपना विनाश करते ही हैं, और तुम जब भगवान की तरफ बढ़ोगे तो उसमें बाधा डालकर तुम्हारा भी विनाश कराना चाहेंगे। परंतु जो भगवान के तरफ बढ़ रहा है और उसमें जब जो बाधा डालता है, उसके जीवन में तो बाधा ही बाधा है। और यहाँ ही बाधा नहीं है, वहां जाओगे तो वहां भी बाधा है। सिर्फ यहाँ की बाधा तो है नहीं, यहाँ तो सह लोगे, पर वहां जाओगे तो न बेटा, न बेटी, न पत्नी, न पुत्र, कोई साथ नहीं देगा। बस जितना सेकंड भगवान के भजन किए हो, जैसा व्यवहार आचार किए हो, वही साथ में जाए।